भी इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना मन बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक एलआईसी पॉलिसी में अपना पैसा निवेश करें या फिर अपने लिए एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें, तो कौन सा बेहतरीन विकल्प होगा आपके लिए? आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी विस एसआईपी, दोनों में से कौन सा है बेहतरीन विकल्प और क्या आपके लिए होने वाला है सूटेबल। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे एलआईसी और एसआईपी के बारे में, दोनों में कितना डिफरेंस आपको रिटर्न में पड़ेगा, कितना इंश्योरेंस में आपके लिए डिफरेंस आएगा और कौन सा ऑप्शन आपके लिए है फायदेमंद। जी हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर पूरा आपको डिस्क्रिप्शन और प्रूफ के साथ में दिखाया जाएगा। तो चलिए सिप और एलआईसी के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। यहाँ पर जो सिप है, सिप यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। और वहीं लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पर आपको मिलता है आपकी लाइफ पर कवर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों ही प्रोडक्ट्स की, तो एलआईसी या फिर लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली एक सेविंग प्रोडक्ट है, जहाँ पर आपको सेविंग्स करने का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर कर वहाँ पर सेविंग्स कर सकते हैं। साथ में जो दूसरा बेनिफिट है, जो कि मेजर बेनिफिट है, लाइफ इंश्योरेंस कवर। जी हाँ, ये सुरक्षा देता है, कोई अनहोनी होने पर फैमिली को एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, जिससे कि फैमिली को फाइनेंशियली सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं एलआईसी में आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट। जो अमाउंट आप देते हैं उसमें आपको एटीसी के अंडर में टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स डिडक्शन मिलता है। और साथ ही जो मेच्योरिटी अमाउंट होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। अब वहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है एसआईपी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लमसम भी की जा सकती है और दूसरा तरीका होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वहाँ पर एक अमाउंट का कंट्रीब्यूशन, जैसे कि शुरुआत में चुनाव करना होता है कि आप कितने अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप मंथ ऑन मंथ अपना पैसा यहाँ पर देते हैं। और साथ में अगर आप चाहें तो कुछ पर्टिकुलर फंड, जैसे कि हम ELSS कैटेगरी के फंड्स कहते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर कर आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो एसआईपी में भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और साथ में अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि एलआईसी में आपको 3 एडवांटेजेस मिलते हैं: सेविंग, लाइफ इंश्योरेंस एंड टैक्स बेनिफिट। वहीं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स बेनिफिट, 2 बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि दोनों प्रोडक्ट्स का क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पर एलआईसी और सिप जो कि आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करके उसके लिए, गोल के लिए अपना सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ में टैक्स भी बचा सकते हैं। अगर आप गोल्स की बात करें तो गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? वैसे कुछ भी गोल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मेजर गोल रहता है एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, हाउस परचेज, वेल्थ क्रिएशन या फिर कोई और एसेट परचेज। इसके अलावा भी मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं। अब आइए दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। एलआईसी, जैसे कि बताया कि एलआईसी में लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिलता है और वहीं एसआईपी में सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही प्लान्स में एक फिक्स अमाउंट आपको, जो कि आप इनिशियली फिक्स करते हैं और फिक्स डेट को ये अमाउंट आपको देना होता है। अब दोनों ही प्लान्स में आप कुछ पेमेंट के मोड को चुनाव कर सकते हैं। एलआईसी में जैसे कि आप मंथली ले सकते हैं अपना प्रीमियम, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली या फिर वन टाइम का चुनाव भी कर सकते हैं। उसी तरह से एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, आप अगर म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ मोड्स हैं। हालांकि एसआईपी में कुछ फंड हाउसेस यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपको डेली एसआईपी का मौका भी देती है और फोर्टनाइटली भी आप अपनी एसआईपी कर सकते हैं।
लेकिन क्योंकि कन्वीनियंट है तो ज़्यादातर लोग मंथली का चुनाव करते हैं। तो कोई भी मोड का चुनाव आप कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते। पॉलिसी का टर्म होता है यहाँ पर वो फिक्स रहता है। जैसे कि आपने टेन्योर चुना कि आप 10 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं या फिर 20 साल के लिए ले रहे हैं, 15 साल के लिए ले रहे हैं, 5 साल के लिए ले रहे हैं या फिर कितने समय के लिए लेते हैं। तो ये यहाँ पर एक फिक्स टेन्योर रहता है। वहीं एसआईपी में कोई भी फिक्स टेन्योर यूजुअली नहीं होता। यहाँ पर कंपल्शन नहीं होती कि आपको फिक्स टेन्योर में पैसा देना ही देना है, आप उसको फोरक्लोज कर सकते हैं और उसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं होती। और इसको आप अपने आप चुनाव कर सकते हैं कि आप कितने समय के लिए अपनी एसआईपी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ पर लगाया जाता है। देखिए एलआईसी में जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये पैसा जो है आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है। डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि एफडी के तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है। और यहाँ पर अगर आप किसी यूलिप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, तो वहाँ पर आप इक्विटी का चुनाव भी कर सकते हैं। वहीं एसआईपी में आपके चुनाव के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आप इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट वाले फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप चाहें तो डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पर भी आपकी एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब मिनिमम एसआईपी या फिर मिनिमम एलआईसी का अमाउंट क्या रहता है। देखिए अगर आप एसआईपी की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम ₹500 होता है, और जबकि एलआईसी में जहाँ पर ये जो अमाउंट होता है सम एश्योर और आपके ड्यूरेशन पर निर्भर करता है, और यहाँ पर ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड है। अब साथ में रिस्क की बात कर लेते हैं। एलआईसी में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। एश्योर्ड यहाँ पर कुछ अमाउंट होता है, आपको एक सम एश्योर्ड जो कि फिक्स होता है उसके लिए श्योरिटी दी जाती है। वहीं एसआईपी में कोई भी एश्योर्ड रिटर्न्स नहीं होते और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी श्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं की जाती, क्योंकि ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स होते हैं और इसमें श्योरिटी नहीं दी जाती। इवन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी गारंटीड नहीं होता। सिर्फ जो प्लान्स होते हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, उसमें कुछ हद तक यहाँ पर रिटर्न गारंटीड होता है। आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एलआईसी में 5 to 7% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि एसआईपी में अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो 10 से 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी कर रहे हैं तो 6 से 8% का आप यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एलआईसी में जो रिटर्न होता है वो ज़्यादातर फिक्स होता है, एसआईपी में जबकि ये रिटर्न चेंज होता रहता है। अब इसके अलावा एलआईसी में जो आप प्रीमियम दे रहे हैं वहाँ पर आपको 80C सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स में डिडक्शन मिलता है। इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए होती है और मैच्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है ज़्यादातर फंड में अंडर सेक्शन 1010D। वहीं एसआईपी में अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, 1 लाख रुपए से ऊपर का जितना भी आपका प्रॉफिट है उसमें 10% का टैक्स आपको देना होता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से पैसा निकालते हैं तो जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें 15% का टैक्स आपको देना होता है। डेट म्यूचुअल फंड में जितना भी प्रॉफिट है वो आपकी इनकम में ऐड किया जाता है और आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उसको टैक्स किया जाता है। अब एक बहुत ही मेजर पॉइंट है आपके समझने के लिए कि लिक्विडिटी यानी कि ईज ऑफ विड्रॉल ऑफ मनी। तो अगर आप बीच में अपनी पॉलिसी बंद करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको देना होता है हैवी पेनल्टी। अगर ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि सरेंडर वैल्यू जो होती है वो करीबन 30, 40 या 50% ही आपने जो पैसा दिया है उतना ही पैसा आपको वापस मिलता है। और जो सरेंडर वैल्यू होती है, अगर आप बाहर अपनी पॉलिसी से निकलना चाहते हैं तो बहुत सारे केसेस में आपको कुछ नहीं मिलता, यानी कि ज़ीरो पैसा मिलता है। और कुछ केसेस में ये अमाउंट 30, 40, 50, 60, 70% हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कब विड्रॉल ले रहे हैं और किस तरीके का
आपका प्लान है। जबकि एसआईपी में अगर आप कभी भी प्री मैच्योरली विड्रॉल लेना चाहते हैं या फिर आप अपनी एसआईपी बंद करना चाहते हैं और सारा पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरीके की पेनल्टी नहीं होती। लेकिन अगर आप 1 साल से ज़्यादा से पहले पैसे निकालते हैं तो यूजली 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ईएलएसएस कैटेगरी की, क्योंकि यहाँ पर हम टैक्स बेनिफिट की बात भी कर रहे हैं, तो ईएलएसएस कैटेगरी में 3 ईयर का लॉक इन होता है हर एक इंस्टॉलमेंट का। और अगर आप वन टाइम भी करते हैं तो भी 3 ईयर का यहाँ पर लॉक इन होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ईएलएसएस कैटेगरी की बात करें और मान लीजिए कि 5000 की एसआईपी हमने यहाँ पर की है, और ये जो एसआईपी है 2002 से स्टार्ट की है। 2002 से अगर हमने स्टार्ट की है और इसको चलाया है अभी अक्टूबर तक, और इसको सरेंडर किया 9/11/2023 को। अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आई आपकी, आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया 12,60,000 रुपये, और आपका जो सेल वैल्यू आया यहाँ पर वो आया 66 लाख रुपये। तो ये देखिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 53 लाख रुपए का, और आपको 13.8% का रिटर्न आया। अब यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको नहीं मिल रहा। अगर बीच में कोई भी इन्वेस्टर के साथ में कोई दुर्घटना होती है कोई भी टाइम में, तो यहाँ पर एसआईपी को बंद कर सकते हैं, और जो पैसा है जितना भी उस समय तक एक्यूमुलेट हुआ है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। प्रॉफिट देखिए यहाँ पर आपको जो आपकी सेल वैल्यू आई वो आई 66 लाख रुपए। वहीं इसके विपरीत अगर हम एक एलआईसी के प्लान की बात कर लेते हैं, तो देखिए कर लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो न्यू एंडोमेंट प्लान है इसको हम बात करते हैं कि 25 साल के पर्सन ने जो है 21 ईयर्स टर्म के लिए यहाँ पर सम एश्योर यानी कि जो है 12,30,000 रुपये का सम एश्योर लिया, और साथ में एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइटर भी लिया उतने ही अमाउंट का। तो ये देखिए यहाँ पर इसको कर लेते हैं हम कैलकुलेट, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर टर्म है यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म 21 साल तक आप यहाँ पर प्रीमियम दे रहे हैं। और यहाँ पर जो सम एश्योर है एक्सीडेंटल सम एश्योर है 12,30,000 रुपये, और बेसिक जो लाइफ का सम एश्योर है यहाँ पर 12,30,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम हमारा आता है 5,002 रुपये का प्रीमियम आ रहा है अगर हम मंथली की तरफ जाते हैं यहाँ पर। और सेकेंड ईयर से प्रीमियम 4,090 रुपये आपका आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैच्योरिटी में क्या मिल रहा है आपको। मैच्योरिटी में आपने यहाँ पर सेम ही लगभग प्रीमियम पेमेंट किया, करीबन 12,08,000 रुपये का प्रीमियम पेमेंट किया। सम एश्योर है 12,30,000 रुपये का, और यहाँ पर जो मैच्योरिटी अमाउंट मिला आपको 24,90,000 रुपये के करीब। तो देखिए यहाँ पर 24 लाख के करीब में 24,90 या फिर आप 25 लाख इसको समझ सकते हैं। तो 25 लाख रुपए का आपको यहाँ पर मैच्योरिटी में पैसा मिला। अब ये जो 25 लाख रुपए है कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, यहाँ पर ये गारंटीड रिटर्न है, और साथ में मैच्योरिटी टैक्स फ्री, और आपने जितना भी पैसा दिया उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। वहीं जब हमने यहाँ पर एसआईपी में जब कैलकुलेशन किया तो एसआईपी में भी यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट मिल रहा है आपके पैसे का, लेकिन यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं मिल रहा। अब जाहिर सी बात है ये सवाल आता है कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो है प्रॉफिट में ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो है 53 लाख रुपीज़ का, और जो एलआईसी में जो प्रॉफिट है वहाँ पर आपका प्रॉफिट है लगभग 12 लाख रुपए का। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर देखिए लाइफ इंश्योरेंस कवर तो मैंडेटरी है, तो साथ में एक टर्म प्लान आप ले सकते हैं जिसका प्रीमियम डिपेंड करता है 10,000 साल का, या 12,000 या 20,000 या 25,000 या 30,000 रुपये साल का होगा। लेकिन आपको यहाँ पर टर्म प्लान अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर लाइफ का कवर आपका ज़्यादा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपका एलआईसी और एसआईपी से लेकर जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे
पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पूरी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे ब्लॉग पे जाके इस टॉपिक के बारे में और पढ़ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, कुछ और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स को।